हेलो फ्रेंड्स, जागृति किचन्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे त्योहारों के लिए स्पेशल गुड़ और गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी रसीले लड्डू। आप इसे कोई भी त्योहारों में बना के सर्व कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है। अब इसमें हमें एक बड़ा सा बाउल जितना गेहूं का करकरा आटा आता है वो हमें लेना है। तो जो बाटी के लिए आटा आता है वो मैंने लिया है। साथ में हमें 4 चम्मच जितना बेसन लेना है। आप चाहे तो करकरा बेसन भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच जितनी हमें सूजी ऐड करनी है, जो बड़ी वाली आती है वो। अब इन तीनों को हमें अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आटे में हमें मोहन ऐड करना है। तो मैं अभी इसमें तेल का मोहन ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो घी का मोहन भी ऐड कर सकते हैं। तो मोहन हमें कितना ऐड करना है, तो आटे में जितनी मुट्ठी बन सके इतना मोहन हमें ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद हमारे आटे में बहुत ही अच्छी तरीके से मुट्ठी बन रही है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और भाखड़ी की तरह कड़क आटा बना के तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा नरम आटा इसे हमें नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का आटा हमें रखना है। तो अब इस आटे में से हमें थोड़ी सी लोई तोड़ लेनी है और इसमें से हमें मुठिए बना के तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो आइए इसे हम अलग से प्लेट में इसे रख देते हैं। तो इसी तरह हमें सारे मुठिए बना के तैयार कर लेने हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं बनाना है तो आप इसकी मोटी सी भाखड़ी बनाकर भी बना सकते हैं लड्डू। अब सारे मुठिए को हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो आइए इसमें हम एक एक करके ऐड कर देते हैं। तो गैस को हमें बिल्कुल मीडियम ही रखना है और इसे हमें अंदर तक फ्राई हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो 4-5 मिनट बाद हमें इसे दूसरी साइड इस तरह से पलट लेना है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। इसे फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं टोटल हमारी 7 मिनट बाद अब हमारे मुठिए बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बिल्कुल हल्के से इस तरह के कलर में करने हैं। तो ये इसको हमें निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें दूसरे मुठिए को भी फ्राई कर लेना है। तो 3-4 मिनट बाद हमें इसे दूसरी साइड इस तरह से पलट लेना है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो अगले वाले जो मुठिए थे मैंने इसको इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और ठंडा कर लेना है। तो अब हमारे ये मुठिया बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो आइए इसको हमें अलग से प्लेट में निकाल लेना है। अभी इसे निकालने के बाद हमें इसे पूरा ठंडा कर लेना है टुकड़े करके। बाद में इसको हमें पीसना है। तो तब तक हम इस वाले को पीस लेते हैं। तो मिक्सर जार में हमें इसे डाल देना है और इसका हमें दरदरा पाउडर बनाना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये इसको हम ढक देते हैं और अच्छी तरीके से इसको पीसकर तैयार कर लेते हैं। अब हमारा ये पीसकर तैयार हो चुका है। तो ये इसे खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें ऐसा ही दरदरा रखना है। तो अब इसको हमें छान लेना है। तो हम इसे चावल की जो छन्नी आती है वो इस तरह से हमें रख देनी है बर्तन के ऊपर। तो इसे छानने में हमें आटे वाली छन्नी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये इसे हम डाल देते हैं। तो इसे छानने से क्या होगा कि जो बड़े बड़े दाने होंगे वो सारे अलग हो जाएंगे और जो हमारा लड्डू है वो बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का जो बड़े दाने होते हैं इसको हमें फेंकना नहीं है, वापस इसको पीसकर इस तरह से तैयार कर लेना है। तो अब इसमें हमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना इलायची और जायफल का पाउडर। साथ में हमें काजू और बादाम ऐड करने हैं टुकड़े वाले। अभी इसमें आपको द्राक्ष ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें घी और गुड़ ऐड करना है। तो इसके लिए हमें कढ़ाई में घी को ऐड कर देना है। तो मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम इसमें घी ऐड किया है। अभी इसमें हमें गुड़ ऐड करना है। तो गुड़ को इस तरह से बारीक कर लेना है और जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उससे थोड़ा ही कम हमने इसमें गुड़ लिया है। हम इसमें चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो गुड़ को हमें सिर्फ पिघालना है, इसको हमें उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह हमें चलाते रहना है मीडियम गैस पर। तो आप देख सकते हैं गुड़ हमारा बिल्कुल इस तरह से पिघल के तैयार हो चुका है। तो पिघलने के बाद बिल्कुल इस तरह से पतला होना चाहिए। तो अब हमें इसे ज़्यादा गर्म करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम गैस को बंद कर देते हैं और गर्म ही हमें चूरमा में ऐड कर देना है।
और गरम है, इसके लिए हमें पहले इस तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा ठंडा हो जाए बाद में इसको हमें हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको इसमें घी कम लगता है तो आप ऊपर से इसे डाल सकते हैं और गुड़ कम लगता है तो गुड़ की जगह पे आप चाहे तो पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे लड्डू परफेक्ट बन रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसे हम लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो आपको जितनी साइज़ के लड्डू बनाने हैं आप बना सकते हैं, तो मैं इसे थोड़ा इस तरह मीडियम ही रख रही हूँ। तो अब इस लड्डू को हमें खसखस में कोट कर लेना है। तो इस तरह कोट करने से लड्डू हमारे देखने में बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं तैयार है हमारा ये लड्डू। तो आइए इसको हम अलग से प्लेट में इस तरह से रख देते हैं। तो इसी तरह हमें सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। अगर आपको हाथ से नहीं आता है तो लड्डू का जो मोल्ड आता है उससे भी आप लड्डू बना सकते हैं। तो तैयार है हमारे त्योहारों के लिए स्पेशल गुड़ और आटे के लड्डू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और रसीले बन के तैयार हुए हैं। तो इस लड्डू को आप कोई भी त्योहारों में बना के सर्व कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।